हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। सो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए है जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगे देंगे सीटेट का एग्ज़ाम। तो अगर हम सीटेट के एग्ज़ाम की बात करें, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आई थी उसके हिसाब से सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 5 जुलाई को शेड्यूल किया गया था। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ा जो लॉकडाउन है वो धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है और जुलाई में जो है सीबीएसई के जो एग्ज़ाम है वो भी अनाउंस हो गए हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो जुलाई में होंगे और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो भी जुलाई में होंगे। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो भी 5 जुलाई को हो सकता है। तो आगे दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे, अगर आपने सीटेट की तैयारी पहले से ही कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सीटेट की तैयारी आपने शुरू नहीं की है तो भी आप 1 मंथ के टाइम में इजीली जो है वो सीटेट क्रैक कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के। अगर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 जो है उसमें इजीली आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के। पेपर 2 में भी कर सकते हैं। पेपर 1 की अगर हम बात करें, 150 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें 30 मार्क्स की सीडीपी आती है, 30 मार्क्स की ईवीएस आती है, 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स और 30 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश। तो जो सब्जेक्ट कंसर्न की जो मैंने बात की है, सब्जेक्ट कंसर्न में 15 मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है और बाकी जो 15 मार्क्स का होता है वो सीडीपी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम सीडीपी की बात करें, पूरे पेपर में जो है 90 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं सीडीपी बेस्ड आते हैं। बाकी जो होते हैं 60 क्वेश्चन वो सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है तैयारी करने का कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। 12 to 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, क्योंकि 2011 से सीटेट होता आ रहा है। साल में 2 बार होता था पहले, अभी भी वैसे ही होता है। तो आप 12 to 14 जो है क्वेश्चन पेपर्स होंगे प्रीवियस ईयर, तो उसकी बुक कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अमेजोन पे जो है इजीली बहुत सारी बुक्स हैं इससे रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो अगर आप उनको देखेंगे, हर एक क्वेश्चन पेपर में एक पैटर्न बना हुआ है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। सीडीपी की एक बहुत अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बन जाएगी। स्पेशली जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं जो सीडीपी बेस्ड आते हैं वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इवन जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, उसमें भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप बहुत अच्छे से जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करिए, उनको थॉरली पढ़िए। और दूसरी बात जो है वो एनसीईआरटीज़, फिर चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए एनसीईआरटीज़ जो है वो बेसिक हैं, बहुत ज़रूरी हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने जो दिया था सीटेट पेपर 1, उसमें मेरा स्कोर था 114 और जो पेपर 2 दिया था वो मैंने नॉन मेडिकल से दिया था, उसमें मेरे 100 मार्क्स थे। तो एनसीईआरटी को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी जो है वो जो पेपर 2 के लिए 6 to 8 जो है एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। फिर चाहे वो साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर अब अगर हम हिंदी और इंग्लिश की बात करें, उसका ग्रामर भी जो है बेसिक वो 6 to 8 ही आता है। तो ये था कुछ सीटेट के बारे में कि किस तरह से उसको हम इजीली क्रैक कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कोचिंग लेनी पड़ेगी उसके लिए। आप एनसीईआरटीज़ कीजिए और स्पेशली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप उनको थॉरली 1 या 2 बार करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपको क्वेश्चन समझ आएंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मेनली जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये था थोड़ा सा सीटेट के बारे में। तो अगर आप एनसीईआरटीज़ करते हैं तो वो आपको सिर्फ सीटेट में नहीं बल्कि आपको केवीएस में भी हेल्प करेंगी। तो अगर हम केवीएस की बात करें तो इस साल 2020 में तो बहुत मुश्किल है, नोटिफिकेशन अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा कि नोटिफिकेशन आएंगी, पर हाँ अगले साल नोटिफिकेशन हो सकता है शुरू में ही आ जाए। तो फिर भी आप तैयारी अभी से शुरू कीजिए और थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।